सभी बच्चों का बादल सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम हिंदी विषय के अनिवार्य संस्कृत का जो हिस्सा है, जिसमें पाठ संख्या 3, जिसका नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। और आज हम इस पाठ के जो गद्य हिस्सा है, पाठ का जो गद्य हिस्सा है, उसका हिंदी अनुवाद और उस पर आधारित प्रश्नों को हम आपके समक्ष आसान शब्दों में रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक, परिचितों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। तो सबसे पहले हमें देखते हैं, इधर लिखा है आत्मज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब होता है, आत्मज्ञ का मतलब होता है जो अपने आप को जानता हो, जो अपने आप को जानता हो, अर्थात आत्मज्ञ मतलब होता अपने आप को जानना। आत्मज्ञ मतलब क्या होता है? अपने आप को जानना, अर्थात आत्मज्ञ अपने आप को जानने वाला। एव मतलब होता ही, एव मतलब क्या होता है? ही। और सर्वज्ञ मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जो अपने आप को जानता है वही सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ मतलब अपने आप को जानने वाला, एव मतलब ही, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला होता है। ठीक, तो आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ है, अर्थात अपने आप को जानने वाला ही सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम जो पैराग्राफ है उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले लिखा है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच। तो इसमें हम पाठ शुरू करने के पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें एक विद्वान हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क। क्या नाम है? याज्ञवल्क। जो विद्वान है उनका नाम है याज्ञवल्क और उनकी दो पत्नी हैं। उनकी दो पत्नी हैं। एक का नाम है मैत्रेयी। मैत्रेयी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इससे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैत्रेयी, मैत्रेयी, ये जो है उनकी एक पत्नी का नाम है और दूसरी जो पत्नी है उसका नाम है कात्यायनी। कात्यायनी। पेन सही से चल नहीं रही है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखने थोड़ी समस्या, लेकिन आप सुन के काम चलाइए, अच्छे से सुनिए बात हमारी ध्यान से। तो जो पहली पत्नी है उसका नाम है या मैत्रेयी और दूसरी जो पत्नी है उसका नाम है कात्यायनी। ठीक, तो यहाँ पर जो मैत्रेयी है वो विदुषी है। वो याज्ञवल्क्य के पास आती है और याज्ञवल्क्य से वो अमर होने का या अमरता का रहस्य जानना चाहती है कि मैं अमर कैसे हो सकती हूँ। अमरता का रहस्य वो जानना चाहती है। इसी प्रश्न को लेकर वो याज्ञवल्क्य के पास आती है और याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी दोनों का यहाँ पर संवाद होता है, दोनों की बातचीत होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो याज्ञवल्क्य हैं वो मैत्रेयी से कहते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी से, उवाच मतलब बोले। याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से अर्थात पहली पत्नी मैत्रेयी से, उवाच मतलब बोले। क्या बोले? कहते हैं मैत्रेयी अर्थात हे मैत्रेयी, अर्थात हे मैत्रेयी, उद्देश्यानम। देखिए, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। अब यहाँ पर देखिए
उद्यास्यन, उद्यास्यन मतलब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। उद्यास्यन मतलब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अर्थात ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब यहाँ, इस, स्थानात् मतलब स्थान से, और अश्म मतलब हूँ, अर्थात मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। इसका आप भाव समझिए। उनका कहने का मतलब है कि अभी वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि मैं इस स्थान से, इस स्थान मतलब अभी वो गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार जान लीजिए कि आश्रम प्राचीन काल में, प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति जो थी उसके हिसाब से 4 आश्रम होते थे। कौन से आश्रम होते थे? 4 आश्रम होते थे। पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। जब आदमी पैदा होता था, पैदा होने के बाद जब वो 5 साल का होता था तो पढ़ने जाता था, और जब तक पढ़ता था उस काल को, अर्थात 25 साल तक वो पढ़ाई करता था, उसको कहा जाता था ब्रह्मचर्य। उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य। 25 साल से लेकर 50 साल तक का जो अवधि होती थी उसमें वो गृहस्थ आश्रम व्यतीत करता था। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। अर्थात उस गृहस्थ आश्रम में वो विवाह करता था, उसके बच्चे होते थे, वो घर परिवार अपना देखता था, पत्नी का देखभाल करता था। ये सारे काम वो 50 साल तक करता था, और इस 50 साल को, मतलब 25 से लेकर जो 50 साल तक था, ये जो आश्रम था उसको हम कहते हैं गृहस्थ आश्रम। क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। ठीक। तो ये जो 50 साल तक की उम्र होती है, 25 से लेकर 50 साल तक, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। और उसके बाद जो 50 साल के बाद होता था 75 साल तक, उसे कहते थे वानप्रस्थाश्रम। ठीक। उसको क्या कहते थे? वानप्रस्थ। और उसके बाद फिर संन्यास शुरू हो जाता। अगर उसके बाद उसकी उम्र बची है या वो जिंदा रहता है तो फिर वो संन्यास आश्रम धारण करता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं इस स्थान से, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर की ओर उठ रहा हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम के ऊपर, अर्थात अब मैं घर बार अपना छोड़ दूंगा और मैं संन्यास की तरफ जाऊंगा। किसकी तरफ जाऊंगा? संन्यास की तरफ। अर्थात अब मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर दूंगा, और मैं संन्यास आश्रम की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो उनका कहने मतलब है कि अब मैं इस स्थान से, अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अर्थात अब मैं संन्यास धारण करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं मैत्रेयी उद्देश्यानम, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अर्थात संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ। अहम मतलब मैं, अस्मात् स्थानात् मतलब इस स्थान से, अर्थात इस गृहस्थ आश्रम से मैं अब संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ। ठीक है। ततः, इसलिए, ततः अर्थात इसलिए, देखिए ततस्थे लिखा हुआ है, ततस्थे, ततः ते, इसका जब संविच्छेद करेंगे तो पहले बनेगा ततः, फिर बनेगा ते। ततः मतलब इसलिए, ते मतलब तुम्हारा। ततः मतलब इसलिए, और ते मतलब क्या होता है? तुम्हारा। तो इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायन्या, अब उनकी दूसरी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? कात्यायनी। तो कह रहे कात्यायना, अर्थात कात्यायनी के साथ विच्छेदम करवाणी। विच्छेदम मतलब होता अलगाव, विच्छेद करा देना, अलगाव करा। अर्थात जैसे नहीं, घरों में लोग अलग हो जाते हैं, मतलब एक परिवार जब दूसरे परिवार से झगड़ा होता है तो अलग हो जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई से अलग हो जाता है, तो उसी को विच्छेदन कहते हैं, या विच्छेद करना है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है, इनकी 2 पत्नियां थीं, अब वो संन्यास धारण करने वाले हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पहली पत्नी, मैत्रेयी से वो कहते हैं कि मैं अपनी दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है उससे मैं तुम्हारा अलगाव करा देता हूँ। अर्थात मैं उससे तुम्हारा, मतलब अभी भी जो नहीं, गांव में जैसे अलग होते हैं, तो कह रहे कि मैं तुम्हारा अलगाव करवा देता हूँ, जिससे कि तुम लोग बाद में झगड़ा ना करो, बहस ना करो, इसलिए मैं तुम्हारा उससे विच्छेदम करवाणी, मैं उससे तुम्हारा क्या करा देता हूँ? अलगाव करा देता हूँ। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं। कह रहे हैं मैत्रेयी उद्देश्यानम अहम अस्मात् स्थानाद अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं उद्देश्यान मतलब ऊपर की ओर उठ रहा हूँ, अर्थात मैं संन्यास धारण करने जा रहा हूँ, अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, अर्थात इस गृहस्थाश्रम से। ततः इसलिए, ते तुम्हारा, अनया मतलब इस, कात्यायना मतलब कात्यायनी के साथ, विच्छेदम करवाणी मैं तुम्हारा उसके साथ विच्छेदन करा दे रहा हूँ, मैं उसके साथ तुम्हारा अलगाव करा दे रहा हूँ। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं मत, हाँ, तो कह रहे हैं कि विच्छेदम करवाण इति, विच्छेद करवा देता हूँ, मतलब अलगाव करवा देता हूँ। अब इसके बाद मैत्रेयी उवाच, इसके बाद मैत्रेयी कहती है,
मैत्रेयी उवाच अर्थात मैत्रेयी बोलती है, कहती है यदि इयम, यदि यह, यदि इयम, यदि इयम, यदि और इयम जब इसका हम संधि करते हैं, जब जोड़ते हैं आपस में बनता है यदीयम। तो यदि इयम, यदि यह, सर्वाह मतलब सभी या संपूर्ण, पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी है अर्थात पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, वित्तेन मतलब धन से, पूर्णास्यात् मतलब पूर्ण हो जाए, अर्थात अगर सारी दुनिया का धन हमें प्राप्त हो जाए या सारी दुनिया धन से भर जाए और उस धन को मैं प्राप्त कर लूँ, तत् मतलब तो क्या, कि मतलब क्या, तेन मतलब उससे, अर्थात उस धन से, अमृताम श्याम इति मैं क्या अमर हो जाऊंगी। अमृत मतलब होता अमर, अमृत मतलब क्या होता है अमर। तो कह रहा है कि कह रहे हैं कि तेन मतलब उस धन से, अहम मतलब मैं, कि मतलब क्या, अमृतम श्याम इति मैं अमर हो जाऊंगी। यदि, यदि इयम सर्वा पृथ्वी, यदि यह पूरी जो पृथ्वी है, पूर्णास्यात् वित्तेन, वित्त मतलब होता धन, वित्त, वित्त मतलब क्या होता है धन, और वित्तीय मतलब धन से। तो यदि यह पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, अर्थात धन पूरा पृथ्वी पर धन से यह पूरी पृथ्वी भर जाए और वो सारा धन मुझे प्राप्त हो जाए, ततः मतलब तो फिर क्या, के मतलब क्या, तेन मतलब उस धन से, अहम अमृताम श्याम इति क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले, न इति, नेति जो लिखा है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न और इति, न इति ऐसा नहीं है, न इति अर्थात ऐसा नहीं है, नेति अर्थात ऐसा नहीं है, न इति ऐसा नहीं है। तो आगे फिर वो कहती है कि यथैव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य कहते हैं यथैव मतलब जिस प्रकार का, उपकरणवताम, उपकरणवताम मतलब यहाँ पर होगा साधन संपन्न, क्या होगा साधन संपन्न। साधन संपन्न मतलब होता है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हो, सारा धन दौलत हो, सारा सब मतलब सब कुछ जिसके पास हो, जिसको धनवान कह सकते हैं, जिसके पास ताकत भी हो, धन भी हो। तो कह रहे हैं यथा मतलब, यथैव मतलब होता है जिस प्रकार से, उपकरणवताम जिस प्रकार से, उपकरणवताम मतलब साधन संपन्न लोग जो होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनका जीवनम जैसे उनका जीवन होता है, तथैव मतलब उसी प्रकार से, ते जीवनम स्यात् उसी प्रकार से तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अर्थात यदि तुम्हें सारा धन मिल जाएगा, सारा धन प्राप्त हो जाएगा, सारा दुनिया की जितनी धन दौलत है वो सब अगर तुम्हें मिल जाएगी तो तुम अमर उससे नहीं हो पाओगी। लेकिन यथैव उपकरणवताम जीवनम जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, जैसे अमीर लोगों का जीवन होता है, जैसे धनी लोगों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व तो न आशास्ति वित्तेन, वित्तेन मतलब धन से, अमृतत्व मतलब अमरता को, अमरता की, न आशास्ति आशा नहीं है, अर्थात तुम धन से अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती हो। देखिए लिखा है वित्तेन मतलब धन के द्वारा, अमृतत्व मतलब अमरता को, न आशास्ति उसकी उम्मीद नहीं है, न आशा, न मतलब नहीं है, आशा मतलब आशा, अस्ति मतलब है, अर्थात इस धन के द्वारा अमरता की आशा नहीं की जा सकती है, तुम अमर नहीं हो सकती हो, पैसे से धन से तुम अमर नहीं हो सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि अमृतत्व मतलब अमरता, न आशास्ति मतलब आशा नहीं है, अमरता की आशा नहीं है, किससे, वित्त मतलब धन से, तो धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है सा मैत्रेयी उवाच, सा मतलब उस, मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी ने, उवाच मतलब कहा, अर्थात उस मैत्रेयी ने बोला। सा मैत्रेयी उस मैत्रेयी ने, उवाच मतलब बोला, अर्थात वह मैत्रेयी ने दोबारा बोला या कहा, क्या कहा, एन मतलब जिसके द्वारा, अहम मतलब मैं, न अमृता अमृता स्यात् जिससे मैं, न मतलब नहीं, अमृत मतलब अमर, श्याम मतलब हो पाऊँ, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसे, कुर्या मतलब करूँगी। अगर जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी तो मैं उसका क्या करूंगा, अर्थात जिस धन दौलत से मैं अमर नहीं हो पाऊंगी उस धन दौलत का मैं क्या करूंगा। देखिए
क्या कह रही है? कह रही है एन, एन मतलब जिसके द्वारा, अहम मतलब मैं, और जिसके द्वारा मतलब जिस धन के द्वारा, जिस पैसे के द्वारा, अहम मतलब मैं, अमर, अमृत मतलब होता अमर, न मतलब नहीं, श्याम मतलब हो पाऊँ। अर्थात जिस धन के द्वारा या जिस धन को पाने के बाद मैं अगर अमर ना हो पाऊँ तो किम अहम तेन कुर्यामः, तो किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसको, उस धन को, उस पैसे को, कुर्या मतलब करूँगी। अगर मैं जिस धन से अमर नहीं हो पाऊँगी या जो धन हमें अमर नहीं बना सकता, मैं उस धन का क्या करूँगी। ठीक, आगे देखिए। तदेव, तदेव अर्थात इसलिए, तदेव मतलब इसलिए, तदेव इसलिए, भगवान हे भगवान अर्थात हे मालिक, हे स्वामी, केवलम अमृतत्व साधनम, केवल अमरता के साधन, साधन मतलब होता है उपाय, साधन मतलब क्या होता है? उपाय। तो केवल अमरता के उपाय, हाँ यद एवं, ये यद लिखा है, यद एवं, यद मतलब यदि, भगवान मतलब आप, केवलम मतलब केवल, अमरता, अमृतत्व साधनम जानाते, अमरता के साधन को जानते हैं। यदि आप अमरता के साधन को जानते हैं, यदि आप ये तरीका जानते हो जिससे मैं अमर हो जाऊं, तदेव मतलब तब, मैं ब्रूहि तो मुझे बताओ। ब्रूहि मतलब होता बोलना, कहना, बताना। ठीक है, तो वो कह रही है, कात्यायनी क्या कह रही है? सॉरी, मैत्रेयी क्या कह रही है? मैत्रेयी कह रही है कि यदि, यद एव, यदि एव भगवान, यदि आप, केवल मतलब केवल, अमृतत्व साधनम अमरता के साधन को, जानात मतलब जानते हैं, तदेव मतलब तो ही, मैं मतलब मुझसे, ब्रोहि मतलब बताएं। यदि आप अमरता के साधन को जानते हैं, यदि आप वो तरीका जानते हो जिससे मैं अमर हो जाऊं, तो मैं ब्रोहि तो मुझसे बताइए। ये फालतू की बातें मत करिए, मुझे पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। यदि आप अमरता के साधन को जानते हो, अमर होने के साधन को जानते हो, तो आप वो साधन बताइए। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क कहते हैं, प्रिया नः सती, प्रिया अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिया नह, नह मतलब हमको, सती मतलब हो, प्रिया मतलब प्रिय, तुम हमको क्या हो? प्रिय हो। कहते हैं कि क्या कहते हैं? कहते हैं कि कि प्रिया नह सती, अर्थात प्रिया नह सती, तुम मुझे प्रिय हो। प्रिया नह सती, नह मतलब मुझको या हमको, सती मतलब हो, प्रिया मतलब प्रिय, तुम मुझे प्रिय हो। ठीक, इसलिए तुम प्रियम भाषे, और तुम प्रिय बोलती हो, तुम मतलब तुम, प्रिय मतलब प्रिय, भाष्य से मतलब बोलती हो, तुम मुझे प्रिय हो और तुम प्रिय बोलती हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क कहते हैं, प्रिया नः सती, तुम क्या हो? प्रिया हो, तुम प्रिय हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, प्रिय हो, तुम प्रियम भाष्य, तुम प्रिय बोलती हो, तुम प्रिय भी हो और तुम प्रिय बोलती भी हो। इसलिए ए ही मतलब होता है आओ, ए ही मतलब क्या होता है? आओ, ए ही मतलब होता आओ। उपविश मतलब होता है बैठो, मतलब आओ और मेरे पास बैठो। और व्याख्याश्याम मैं बताऊंगा, ते मतलब तुमको, अमृतत्व साधनम अमरता का उपाय, अमरता का उपाय। ठीक, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमरता, अमरता का उपाय बताऊंगा। ठीक, देखिए तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क क्या कहते हैं? प्रिया नः सती, हे प्रिया तुम मुझे प्रिय, हे मतलब प्रिया नः सती, अर्थात पत्नी से कहते हैं कि प्रिय नः सती, नः मतलब हमको, सती मतलब हो, प्रिया मतलब प्रिय, अर्थात तुम हमको प्रिय हो, और तुम प्रियम भाष्य से, और तुम प्रिय बोलती हो। इसलिए ए ही आओ, उपविश बैठो, व्याख्याश्याम ते अमृतत्व साधनम, ते मतलब तुमसे या तुमको, व्याख्याश्याम मतलब बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? अमृतत्व साधनम अमरता के साधन को। तुम आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अमरता के साधन को बताऊंगा। ठीक, आगे देखिए। आगे याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क बोले, न व अरे मैत्रेयी,
न व अरे मैत्रेयी, कहते हैं कि न व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं न व अरे मैत्रेयी, न व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। देखिए, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। पतिः, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए, पत्युः कामाय पति की कामना के लिए पतिः प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। देखिए, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, न व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी कामना के लिए पतिः प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। देखिए, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, क्या बोले? अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पतिः प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। मतलब किसी पत्नी को उसका पति इसलिए प्रिय नहीं होता है क्योंकि उसका पति जो है, उसकी पति की ये इच्छा है, अर्थात वह अपने पति की कामना के लिए उसे का पति उसे प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो क्या कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं कि अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पतिः प्रियो न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी पत्नी को उसका पति उस पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, अर्थात वह पति जो चाहता है वैसा हो, इसलिए उसका पति प्रिय नहीं होता उसे, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। ठीक, न व अरे मैत्रेयी, और ना ही हे मैत्रेयी जायायाः कामाय, पत्नी की कामना के लिए या पत्नी की इच्छा के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। अर्थात पत्नी की कामना के लिए भी पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी ही कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। ना तो पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि हर कोई अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अर्थात पति जो पत्नी को अगर प्रिय होता है तो वो पत्नी की अपनी कामना के लिए, कहने का मतलब ये है कि पति की इच्छा के लिए पत्नी को उसका प्रिय नहीं होता है, बल्कि पत्नी की खुद की इच्छा के लिए। मतलब अगर कोई पति अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं करता है, तो उसके लिए उसका पति प्रिय नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई पत्नी अपने पति की इच्छाओं को पूरा नहीं करती है, तो वह पत्नी भी उस पति को प्रिय नहीं होगी, बल्कि वो तब प्रिय होगी जब वह अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो कहने का मतलब एक पति के लिए उसका पत्नी तब प्रिय होती है जब वो उसका पति जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार यहाँ से देख रहे हैं, आत्मनस्तु व कामनाय पति प्रियो भवति। यहाँ से अच्छा देख लेते हैं, पत्युः कामाय पति प्रियो न भवति, अर्थात पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। और न व अरे, और हे मैत्रेयी इसी तरह से जायायाः कामाय जाया प्रिय न भवति, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिय भवति, बल्कि अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं न व अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति।
कह रहे हैं कि इसी तरह से कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, ना तो पुत्र की कामना के लिए और ना ही वित्त की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय होते हैं। मतलब किसी पुत्र की कामना के लिए किसी पिता को उसका पुत्र प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा के लिए ही उसका पुत्र प्रिय होता है। मतलब एक पिता आपको उसका पुत्र इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उसे अपनी इच्छा होती है, उसकी अपनी कामना होती है, उसकी अपनी अभिलाषा होती है कि पुत्र जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी सेवा करेगा, बुढ़ापे में उसकी मदद करेगा, बुढ़ापे में उसको उसकी सेवा सत्कार करेगा। उसकी अपना स्वार्थ होता, अपनी कामना होती है, इसलिए उसका पुत्र प्रिय होता है। वही पुत्र अगर निकम्मा निकल जाए तो उसका उसी बाप को, उसी पिता को उसका पुत्र प्रिय नहीं होता है। इसी तरह से धन जो है, धन की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता है, बल्कि खुद की इच्छा के लिए धन भी प्रिय होता है, क्योंकि उस धन से हम अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। तो इसलिए आगे देखिए लिखा है कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और वित्त की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी ही कामना के लिए पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, पुत्र और वित्त, वित्त मतलब धन, ठीक है, तो पुत्र और वित्त जो होते हैं वो प्रिय होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, इसी तरह से कहते हैं ना तो सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनकी इच्छा के लिए, उनकी कामना के लिए वो प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मनस्तु व कामाय, अपनी ही कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब प्रिय होते हैं। अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही कामना के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए हर कोई प्रिय होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं तस्मात् आत्म वा अरे मैत्रेयी दृष्टव्यम दर्शनार्थम श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यम निधिध्यासितव्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अंत में वो क्या कहते हैं? कहते हैं तस्मात्। तस्मात् मतलब होता है इसलिए। तस्मात् मतलब क्या होता है? इसलिए। वो कहते हैं इसलिए आत्मा व मतलब अपना ही, अपने आप को ही, अर्थात आत्मा, अपनी आत्मा जो होती है, अपनी अंतरात्मा होती है, अर्थात अपने आप को ही, हरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, दृष्टव्यम देखना चाहिए। अर्थात हमें अपने आप को ही देखना चाहिए, अपने अंदर ही देखना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। दर्शनार्थम मतलब देखना चाहिए। दर्शनार्थम अर्थात देखना चाहिए, अर्थात दृष्टव्यम देखने योग्य है। कौन? आत्मा। आत्मा अर्थात हमारे अंदर की जो आत्मा है वही देखने योग्य है, वही दर्शन करने योग्य है, और वही श्रोतव्यम वही सुनने योग्य है, मंतव्यम वही जो है मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्यस्य और वही निधिध्यासितव्यस्य मतलब होता है ध्यान करने योग्य है। मतलब कुल मिला के हमें अपने आप को ही देखना चाहिए, अपने आप को ही सुनना चाहिए, अपने बारे में ही ध्यान मनन करना चाहिए, और अपने बारे में ही क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने अंदर जो हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, उसी के बारे में विचार करना चाहिए। और आत्मन खलु दर्शनेन, क्योंकि आत्मन दर्शनेन मतलब अपने आप को अगर हम देख लिए, अपने अंदर की अच्छाई बुराई को अगर हम देख लिए, तो इदम सर्वम विदितम भवत, तो यह सब कुछ विदित हो जाएगा। आत्मन खलु दर्शनेन, क्योंकि आत्मा को देखने से ही, आत्मदर्शन को देखने से ही, आत्मस्वरूप को देखने से ही, अर्थात अपने आप को ही देखने से ही इदम सर्वम विदितम भवत, यह सब कुछ ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तस्मात् मतलब इसलिए, आत्म व अरे मैत्रेयी, आत्म मतलब आत्मा ही, हमारे अंदर की जो आत्मा है, हमारे अंदर के जो मन है, आत्मा है, उसी को कह रहे हैं कि हे अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, दृष्टव्यम वही आत्मा ही देखने योग्य है। मतलब हमें अपने अंदर ही देखना चाहिए। अगर दुनिया के सारे लोग अपने अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको देख करके और उसे दूर करने की कोशिश करें, तो ये संसार अपने आप ही क्या हो जाएगा? अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो कह रहे हैं तस्मात् इसलिए आत्म व अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्म मतलब जो आत्मा है,
जो हमारे अंदर की आत्मा है उसे वही क्या है, दृष्टव्य मतलब देखने योग्य है, दर्शनात् मतलब दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्यम अर्थात सुनने योग्य है, श्रोतव्यम अर्थात सुनने योग्य है, मंतव्यम मतलब होता है मनन करने योग्य है, और निदिध्यास्तव्यम मतलब होता है ध्यान करने योग्य है। ठीक है। अंत में कहते हैं आत्मनः खलु दर्शनी, और इस आत्मा के दर्शन से ही अर्थात अपने अंदर झांकने से ही इदम सर्वम विदितम भवत, यह सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, अर्थात अमरता का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और ये नीचे उपनिषद लिखा है, ये जो पाठ लिया गया है, ये जो गद्य वाला हिस्सा लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया है, इसलिए यहाँ उपनिषद नीचे लिखा गया है। ठीक है। तो ये आज इस गद्य का अनुवाद था आपके सामने। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। पहला है प्रश्न, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कस्य विषयस्य व्याख्या कृतवान। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से किस विषय, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किस विषय में व्याख्या किया, अर्थात किस विषय में बताया। मतलब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से किस विषय की व्याख्या की। देखिए याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी से कस्य विशेष मतलब किस विषय की व्याख्या कृतवान, व्याख्या किया। तो किस विषय की व्याख्या किया उन्होंने, अमृतत्व, अमरता का अमृतत्व। ठीक है, अमृतत्व। तो इसका हम अमृतत्व लिखेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे उत्तर, लिखेंगे याज्ञवल्क्य है मैत्रेयी अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य लिख देंगे, अमृतत्वस्य विषयस्य व्याख्याम कृतवान। ठीक, याज्ञवल्क्य है मैत्रेयी अमृतत्वस्य विषयस्य व्याख्या कृतवान। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से किम अपृच्छत मतलब क्या पूछा। तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था अमृतत्व साधनम। अमृतत्व साधनम अर्थात अमरता के साधन को, अमृतत्व साधनम। अमृतत्व साधनम का मतलब क्या हुआ, अमरता के साधन को पूछा था। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा था, वही तो पूछा था कि हमें अमरता का साधन बताइए, अमृतत्व का साधन बताइए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम अमृतत्व साधनम अपृच्छत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वित्तेन कस्य आस्था नास्ति। वित्त से किसकी आशा नहीं की जा सकती है। तो किसकी आशा नहीं की जाती है, बहुत आसान है। किसकी आशा नहीं कर सकते हैं, अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य। अमृतत्वस्य मतलब अमरता की, मतलब धन से हम अमरता की आशा नहीं कर सकते हैं। वित्तेन अमृत, अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जहाँ कस्य लिखा है वहाँ पर लिख दें अमृतत्वस्य। वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है चौथा, कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति। कस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, किसकी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। ये बार बार बताया गया, किसकी कामना के लिए, आत्मनस्तु अर्थात अपनी कामना के लिए। आत्मनस्तु, हर दुनिया में जो कुछ भी प्रिय हमें है वो सब किसकी कामना के लिए, अपनी कामना के लिए। दुनिया में जो कुछ भी काम है प्रिय हमें लगता है वो सब किसकी कामना के लिए, अपनी कामना के लिए। ठीक, तो लिखेंगे जहाँ कश्य लिखा वहाँ लिखेंगे आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। ठीक है, चलिए कह सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है। कह सर्वज्ञ भवति, कौन सर्वज्ञ होता है। तो भैया कौन सर्वज्ञ होता है, सबसे पहले लिखा है कि आत्मज्ञानी साधक है, अर्थात जो अपने आप को जानता है वही सर्वज्ञ होता है। सबसे पहले क्या लिखा है, आत्मज्ञ, सर्वज्ञ कौन होता है। पाठ का नाम ही देखिए, पाठ के नाम पे ही देखते हैं। पाठ के नाम में क्या लिखा है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। तो आप लिखेंगे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं आत्मज्ञानेन
आत्म ज्ञानेन साधकः सर्वज्ञः भवति। अर्थात आत्मज्ञान मतलब अपने आप को जानने से, साधक है मतलब जो साधक होता है वो सर्वज्ञ भवति, सर्वज्ञ होता है। ठीक है, आत्मज्ञान, या सीधा सीधा आप यही लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भवति। यहाँ पर आत्मज्ञ लिख दीजिए सीधा सीधा, इसका अर्थ तब भी सही हो जाएगा आपको उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे अंतिम प्रश्न देखिए। अंतिम प्रश्न लिखा है कि कस्य दर्शनेन सर्वं विदितम भवति। किसके दर्शन से सब कुछ विदित हो जाता है, अर्थात सब कुछ पता चल जाता है। तो किसके होता है? आत्मनस्तु, अर्थात अपने आप को। आत्मनस्तु, अपने आप को। आत्मनस्तु दर्शनेन सर्वं विदितम भवति, अर्थात अपने आप को देखने से ही सबका क्या हो जाता है? आत्मनस्तु खलु दर्शनेन, अर्थात आत्मन खलु, अपने आप को देखने से ही सब कुछ क्या हो जाता है? विदित हो जाता है, सब कुछ जानकारी हो जाती है। ठीक है, सब कुछ पता चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, तो किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्की। तो लिखेंगे मैत्रेयी याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। एक मिनट, पेन चल नहीं रही है ढंग से, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों। याज्ञवल्क्य, मैं आपकी बार बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहा हूँ। याज्ञवल्क्यस्य। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। याज्ञवल्क्य। ठीक, तो मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए लिखा है, निम्नलिखित अवतरणों का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हिंदी हमने आपको सारे जितने भी पद्य गद्य थे सबको हमने कर दिया। और देखिए ये कितनी बार आया हुआ है। 2020 में आया हुआ है, 20 में कई बार आया हुआ, 15 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस गद्य पर आप विशेष ध्यान देंगे। आगे लिखा है, सूक्ति परत वाक्यों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो संदर्भ हमने आपको पहले भी बता दिया है कैसे लिखा जाता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, फिर भी आपको बता दें संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत सूक्ति, अगर गद्य आता है तो गद्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य या प्रस्तुत सूक्ति पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अध्याय 3 के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को अमरता के साधन के विषय में या अमरता के उपायों के विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं या चर्चा किए हैं। ठीक है, इस तरह से हम संदर्भ, प्रसंग और लिखेंगे, फिर व्याख्या अलग से करेंगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ मतलब होता है जो आत्मज्ञ होता है, जो अपने आप को जानता है, वही सर्वज्ञ होता है, अर्थात वही सब कुछ जानता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है, अर्थात जो अपने आप को जानता है, जो अपने अंदर की अच्छाई बुराई सबको जानता है, वही सब। लोग कहते ना भैया, जैसे अपने आप को समझ रहे हो वही से सारी दुनिया समझ रहे हो। तो हम अगर अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो सारी दुनिया अच्छा बनेगी, अगर हम अपने आप को बुरा बनाएंगे तो सारी दुनिया कैसी बनेगी? बुरी बनेगी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। लिखा है, आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। आत्मनस वह कामाय, अर्थात अपनी ही कामना के लिए पुत्र और वित्त जो होते हैं प्रिय होते हैं। अर्थात अभी जैसा कि आपको अनुवाद करते समय बताया था हमने, जब हम गद्य भाग का अनुवाद बता रहे थे तो उसमें कह रहे थे, वो कह रहा था कि कोई भी पुत्र की कामना के लिए या पत्नी की कामना के लिए या पति की कामना के लिए ही पत्नी, पुत्र या
पति का प्रिय नहीं होता है, बल्कि हर कोई अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा आत्मनस्तु वह कामनाएं, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और वित्त, पुत्र मतलब पुत्र और वित्त मतलब धन, वो दोनों क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम वित्तम विदितम भवति। आत्मनः खलु दर्शनेन अर्थात अगर हम आत्मा का दर्शन कर लें, अपने अंदर झांक लें, अपने अंदर की अच्छाइयों बुराइयों को देख लें, अपने बारे में विचार कर लें, तो हम सब कुछ जान सकते हैं। अर्थात जो अपने आप को जानता, अपनी आत्मा को देख लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। ठीक है, सर्वम वित्तम भवति, वह सब कुछ जान लेता है। तो जो अपने आप को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा एव परम तत्व अस्ति। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा एव परम तत्व अस्ति। जो आत्मज्ञ है यह आत्मज्ञ अस्ति, स एव सर्वज्ञ अस्ति, वही सर्वज्ञ है। यह आत्मज्ञ अस्ति, सह या सैव सह एव सर्वज्ञ अस्ति। आत्मा ही सत्य, अजर और अमर है। आत्मा एव सत्य अजर अमरम च अस्ति। आत्मा एव सत्यम अजरम अमरम च अस्ति। ठीक है, आत्मा एव सत्य है लिख सकते हैं, सत्य है, अजर है, अमर च अस्ति। ठीक है, तो आत्मा ही सत्य अजर और अमर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय बताइए। अगर प्रत्यय की बात की है, दृष्टव्यम जो होता है, दृष्टव्यम, श्रोतव्यम, मंतव्यम, इन सब में सभी में एक ही प्रत्यय लगा है और वो है तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है, तव्यत। और तव्यत प्रत्यय जो लगता है वो योग्य अर्थ में लगता है, योग्य अर्थ में। इसका अगर किसी में तव्यत प्रत्यय लग गया तो उसका मतलब होता है योग्य अर्थ। जैसे दृष्टव्य मतलब देखने योग्य, श्रोतव्य मतलब सुनने योग्य, मंतव्य मतलब होता है मनन करने योग्य या ध्यान देने योग्य। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो जैसे लिखा है तथैव, तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, तथा धन एव, वृद्धि संधि होती है, तथा धन एव, वृद्धि संधि। ठीक, अगला है एनाहम, तो हो जाएगा एन धन अहम, एनाहम, दो मिलकर के हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। अगला है यथैव उपकरणाम, तो हो जाएगा यथा धन ईव, यथैव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर होगा उपकरणवताम, उपकरणवताम। तो यथैव, अगर यहाँ यथा धन ईव करेंगे तो यथैव बनेगा। यथैव जो बनता है ये बनता है गुण संधि से, और ईव और उपकरण में जो बनेगा ये क्या है, यथैव धन उपकरणवताम, आके बाद ऊ है, ओ बन जाएगा, ये भी गुण संधि हो जाएगा। तो यथैव धन उपकरणम, यथा धन ईव यथैव बनेगा, फिर यथैव धन उपकरणम यथैवोपकरणम करणवताम बनता है। तो कुल मिला के इसमें गुण संधि है। ठीक है, कुल मिला के गुण संधि इसमें है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और एक बार और फिर से समझ लीजिए। मुझे लगता है आपको शायद यथैव उपकरण में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इसको देखिए, यथैव उपकरण में तीन शब्द जुड़े हैं। एक जुड़ा है यथा, दूसरा जुड़ा है ईव, और तीसरा जुड़ा है उपकरण वताम। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे जब यथाधन ईव को, तो बनेगा यथैव गुण संधि से। ठीक, और अगर हम यथैव धन उपकरणवताम जोड़ेंगे, उपकरणवताम, तो बनेगा यथ यथैवोपकरणान करणवताम, करणवताम।
ठीक है, ये भी जो है जुड़ेगा तो ये यथैव उपकरणवताम बनेगा, यथैव धन उपकरणवताम। ठीक है, चलिए इसके नीचे शब्द अर्थ दिया है, ये तो आप पढ़ लेंगे अपने से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई समस्या हो, कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से हमको वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कमी हो, कोई दिक्कत लगे तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप ये सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।